प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह दी है और परमेश्वर का दया का हाथ हमारे साथ है। आज बुधवार का दिन है। पिछले 2 दिन प्रभु ने हमें संभाला, सोमवार से मंगलवार को, और आज बुधवार के दिन हम परमेश्वर के चरणों में हैं। एक एक दिन परमेश्वर का हाथ हमारे साथ है। इनाम के तौर पर, तोहफे के तौर पर ये दिन हमें परमेश्वर देता जा रहा है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। अपने दिल की गहराई से हम उसको दिल से धन्यवाद करें। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो प्रभु ने दिया है। इस दिन पर उसकी आशीष चाहते हैं। इस दिन पर हम उससे प्रार्थना करते हैं और इस दिन की शुरुआत इस परमेश्वर के वचन के साथ, जो वचन प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसके 8 पद को हम देख रहे हैं। ये 8 पद जो हैं ये बहुत ही खतरनाक हैं। 8 पदों में इस बात का टेस्ट किया गया है कि नरक के कौन वासी होंगे और स्वर्ग के कौन वासी होंगे। कौन नरक में जाएगा और कौन स्वर्ग में जाएगा। यदि इस पृथ्वी पर रहते हुए हम इस बात को डिसाइड कर लेते हैं, ये चॉइस हमारे पास है कि हमको स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है। नरक का मतलब है असत्य पे चलना है और स्वर्ग का मतलब है सत्य पे चलना है। दोनों की चॉइस हमारे पास है। हम अपने सामने रख सकते हैं इसी बात को। वो कहता है तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। इसलिए प्रियो, आज के दिन की शुरुआत इस परमेश्वर के वचन के साथ, जहाँ बहुत स्पष्ट लिखा है, और इसी बात को फिर से हम आज देखना चाहेंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 8 पद में लिखा है, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने सुंदर दिन हमें दिया है कि इस दिन में हम आपकी तारीफ कर सके। आज बुधवार के दिन पिता, हम आपकी ओर देखते हैं। ये सारे दिन आपने बनाए। एक एक दिन प्रभु आप हमारी अगुवाई करते हैं। एक एक दिन हमें संभाले रखते हैं ताकि हम आपकी महिमा का बन सके और जो आपकी योजना है वो हम पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ प्रभु जी हम आपके सिंहासन के सम्मुख आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। हम बड़े आदर के साथ पिता परमेश्वर आज के इस डिवोशन को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथ में सौंपते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी ओर से बुद्धि और ज्ञान मिले, आपकी सामर्थ्य उनको मिले, आपकी शक्ति उनको मिले, ताकि वो आप में सुरक्षित रहकर आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हम बड़े आदर के साथ अपने देश को, देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उनको सुरक्षित रखें, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे। हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं, ताकि सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा हम आपको देते हुए एक बार फिर से इस डिवोशन को हम सभी को, हमारे सारे भाई बहनों को जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं प्रभु, उन सबको आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने।
ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, इस वचन को हम धीरे धीरे देख रहे हैं और उसके द्वारा प्रभु मुझे और आपको आशीष देता जा रहा है ताकि हम प्रभु की महिमा को देख पाएं। हमने देखा था व्यभिचार, एक शारीरिक व्यभिचार है, एक आत्मिक व्यभिचार है। शारीरिक व्यभिचार इस बात को करता है जो मनुष्य अपने शरीर से स्त्री और पुरुष, मेल और फीमेल, शादी से पूर्व, शादी के बाद, परमेश्वर ने इस चीज के लिए स्त्री और पुरुष को बनाया। इसलिए विवाह, परमेश्वर ने पहला विवाह बाइबल में लिखा है कि जो पहली शादी जो की गई परमेश्वर ने की थी। आदम को जब बनाया था तब परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इससे पहले कि वह विचार में गिर जाए परमेश्वर ने कहा उसके लिए मैं एक सहायक बनाऊंगा, उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। ये शरीर है और शरीर की भूख मिटाने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए ये प्रबंध किया है ताकि हम केवल उसकी ओर देख सकें और ये व्यभिचार ना हो। इसी के लिए परमेश्वर ने जोड़े बनाए, स्त्री और पुरुष को। लेकिन आज शैतान इस पाप को बहुत बढ़ाता जा रहा है, इस पाप को बहुत बढ़ाता जा रहा है और इसलिए व्यभिचार की श्रेणी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसा हमने देखा था कि लोग छोटी छोटी बच्चियों के साथ व्यभिचार करें। प्रियो, दुख की बात है, दुख की बात है। कहाँ उनका जमीर चला जाता है, कहाँ वो इस गलत चीज़ में आ जाते हैं। शैतान जो हमें गलत काम की ओर ले जाता है, ये सब लोग नरक के भागी होते हैं उस असत्य को जानकर, असत्य को जानकर। इसलिए एक व्यभिचार होता शरीर से, एक व्यभिचार होता आत्मिक व्यभिचार। लोग झाड़ा फूंक की ओर जाते हैं, लोग टोने टोड़ के जादू टोनों की ओर जाते हैं, तांत्रिकों की ओर जाते हैं, काला टीका, नरबली और ये दुनिया भर की चीज़ें जो आत्मिक
कई बार हम अपने हाथों की रेखाओं को देखकर भी अपना भविष्य पूछना चाहते हैं। ये भविष्य तो केवल उस परमात्मा के हाथ में है। जिसने आपको बनाया वही आपके भविष्य को जानता है, वही आपके भविष्य को जानता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, आज हम देखना चाहेंगे, हमने इस बात को भी देखा था कि लोग अपने हाथों से बनाई हुई काठ की, मिट्टी की, धातु की चीज़ों की उपासना करते हैं, जिस चीज़ को परमेश्वर कभी बर्दाश्त नहीं करता। आज एक चीज़ और देखेंगे जो आखिरी चीज़ है, और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। सब झूठों का भाग क्या है प्रियो? झूठ। आज हर बात में झूठ है, हर बात में झूठ है। लोग झूठ पर जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर इस झूठ से बचाना चाहता है, मुझे और आपको इस झूठ से अलग करना चाहता है। बहुत साधारण चीज, हो सकता है कि आपने हत्या नहीं की, हो सकता है कि आपने व्यभिचार नहीं सिखाया, हो सकता है कि आप कोई भी गलत काम नहीं करें, हो सकता है कि आप घृणित काम आपने नहीं किया, हो सकता है कि आपने अविश्वास ना किया हो सकता है कि आप डरपोक नहीं हो। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। परमेश्वर मुझे और आपको बचाना चाहता है, ये झूठ से बचाना चाहता है। ये झूठ जो है हमें नरक की आग में, ये आग और गंधक से जो जलती रहती है, आग और गंधक से जलती रहती है। गरुड़ पुराण का मैं जिक्र बार बार करता हूँ, मैंने उसको पढ़ के देखा, उसमें बहुत सारी बातें लिखी है, और सबसे ज़्यादा बात है उस झील की, वेतरनी नदी की बात उसमें लिखी है। वेतरनी नदी जिसका पानी उबलता रहता है, जो खून से लथपथ रहती, भरी रहती है, और यही है जो हमारे जीवन को वहाँ भी बताया गया है कि जब पापी प्राणी मृत्यु सैया पर रहता है, तब यम के 3 दूत आते हैं, यमदूत आते हैं। एक के हाथ में डंडा होता है, एक के हाथ में सरिया होता है, और एक के हाथ में मूसल होता है। जैसे ही पापी प्राणी की आत्मा निकलती है, वैसे ही ये लोग, ये यमदूत क्या है, ये तीनों इस बात को शुरू कर देते हैं। तीनों एक डंडे से पिटाई करता है, एक सरिया से पिटाई करता है, एक मूसल से पिटाई करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें इनसे बचाना चाहता है। प्रियो, ये झूठ जो आज है, झूठ जो आज चल रहा है, और झूठ के बाद कहता है सब झूठों का भाग, झूठ कैसा भी क्यों ना। संसार के लोग कहते हैं यदि किसी को बचाना और झूठ बोल दे तो झूठ नहीं होता। प्रियो, झूठ का मतलब है, झूठ बोलना पाप है, और पाप की मजदूरी मौत है। हम दूसरों को बचा के खुद मौत लेना चाहते हैं। झूठ बोलकर, आप सत्य बोलकर दूसरों को बचा सकते हैं, आप सच्चाई कहकर दूसरों को बचा सकते हैं। ये संसार ने अपने तरीके से इस बात को बनाया है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम प्रभु के साथ चलें, उसकी उपासना करें, और इस झूठ से बच कर रहें। जो झूठ बोलता है, झूठी गवाही देता है, इस बात को स्पष्ट करता है और घुमा फिरा कर बातें करता है, घटा बढ़ाकर प्रस्तुत करता है। जो सत्य अर्थात यीशु को झूठलाते हैं, उन सब का उसका इनकार कर देते हैं। ये सब झूठ की श्रेणी में आता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। प्रियो, वचन कहता है, और संसार में भी हम इस बात को देखते हैं, वे सब जिन्होंने अंधकार की ताकतों के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं। अंधकार की ताकत है, झूठ के सामने अपने घुटने, बिना झूठ के काम नहीं चलता, बिना झूठ के कोई काम नहीं कर सकते। इसी बात को स्पष्ट करता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जिन्होंने संसार को खुश करने के लिए, संसार के लोगों को खुश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया है, वे सब डरपोक हैं, अविश्वासी हैं, घृणित हैं, हत्यारे हैं, व्यभिचारी हैं, जादूगर, मूर्ति पूजक, और सब झूठ लोग उस आग की झील में डाले जाएंगे।
और यही आग की झील जो है प्रियो, ये दूसरी मृत्यु है। ये आग की झील है जो आग और गंधक से जलती रहती है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है पहली मृत्यु संसार की शारीरिक मृत्यु होती है और दूसरी मृत्यु आग की झील में की मृत्यु होती है। ये दो तरह की मृत्यु है। हम इस संसार में रहकर उस आग और गंधक की मृत्यु से लोग को बचाना चाहते हैं। इस शारीरिक मृत्यु से हम नहीं बचा सकते। ये शारीरिक मृत्यु तो आदम के समय से, जब आदम ने पाप किया था और हव्वा ने पाप किया, ये दंड परमेश्वर की ओर से दिया गया था, ये श्राप दिया गया था कि तू मिट्टी से बना है और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। ये मृत्यु वहां से आ गई। लेकिन प्रियो देखिए, आदम की उम्र जो थी 900 साल के करीब थी। उसके बाद उम्र घटती चली गई। जितना पाप बढ़ता गया उतनी उतनी उम्र कम होती चली गई। और आज पाप के कारण मृत्यु की जो रेट वो है, सीमा है, मनुष्य की आयु 70 साल वचन में लिखा है, बल के कारण 80 साल, और उसके बाद जो समय मिलता है वो अनुग्रह का मिलता है। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको तैयार करता है। तो दूसरी मृत्यु से बचने का मतलब है अनंत काल का। ये मृत्यु तो 70 साल की है, 80 साल की, 90 साल की, और उससे भी ज़्यादा है। लोग इन दिनों भी 100 साल तक जी सकते हैं। लेकिन प्रियो, वो सारे कष्ट का समय होता है। लेकिन इसके बाद जो दूसरी मौत है वो नरक की मौत है। हमारी आत्मा जो शरीर में है जब निकल जाती है, वो आत्मा तो मरती नहीं है लेकिन तड़पती है। इस दूसरी मृत्यु से बचाने का कार्य हम करते हैं। इस दूसरी मृत्यु से बचाने का कार्य है, जो प्रभु पर विश्वास करता है उस नरक की आग से बच जाएगा। जो सत्य पर चलता है, जो सत्य को जानता है, वो सत्य को जानता है, वो स्वर्ग का वारिस होगा। वो उस नरक की आग से, इस दूसरी मृत्यु, ये दूसरी मृत्यु है नरक और स्वर्ग। स्वर्ग में जो जाएगा वो दूसरी मृत्यु से बच जाएगा। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। कल हम आगे बढ़ेंगे इसी अध्याय में, 21 अध्याय का 9 पद से लेकर आगे हम देखने का प्रयास करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे।